दोस्तों नमस्कार। आज है सोमवार 26 अगस्त सन 2024। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों, हमारा हर संभव प्रयास रहता है कि देश विदेश की हर महत्वपूर्ण खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाए। खबर निकल के आ रही है कि सरकार 60 साल पुराने चीनी कानून में कुछ संशोधन या बदलाव की तैयारी कर रही है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, खाद्य मंत्रालय चीनी उत्पादन, भंडारण और मूल्य निर्धारण पर लगभग 60 साल पुराने नियमों को तकनीकी प्रगति के साथ बदलने की योजना बना रही है। कहा जा रहा है कि इस संबंध में उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने चीनी आदेश 2024 का मसौदा जारी किया है। मंत्रालय के विनिर्माण प्रक्रिया में तकनीकी प्रगति के कारण चीनी नियंत्रण आदेश 1966 की समीक्षा करने का प्रस्ताव किया गया है। मसौदा जारी करते हुए कहा गया है कि चीनी क्षेत्र में कई बदलाव हैं, जिनके लिए मौजूदा चीनी आदेश 1966 में संशोधन की सख्त आवश्यकता है। मसौदा आदेश का विवरण सरकार को चीनी के उत्पादन में विनियमित करने तथा निर्माताओं और डीलरों द्वारा इसकी बिक्री, भंडारण और निपटान पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है। मंत्रालय के मसौदे पर हितधारकों से 23 सितंबर तक टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं। गौरतलब है कि शुगर की कीमतों को नियंत्रण करने की शक्ति के मसौदे पर कहा गया है कि केंद्र सरकार बिक्री के लिए चीनी की कीमतों के संबंध में कोई आदेश जारी करते समय गन्ने के अनुमानित और उचित लाभकारी मूल्य, जिसे एमआरपी को ध्यान में रखेगी। गन्ना और चुकंदर से चीनी के उत्पादन के लिए औसत रूपांतरण लागत, चीनी के उत्पादन की प्रक्रिया में उत्पन्न उप उत्पाद प्रोडक्ट यानी सब प्रोडक्ट से प्राप्त औसत आय भी कैलकुलेट की जाएगी। चीनी उत्पादन के संबंध में निरीक्षण, प्रवेश, खोज, नमूनाकरण और जब्ती की सरकार की शक्तियों का विवरण दिया गया है। मसौदे में कहा गया है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार आदेश जारी कर सकती है कि निर्माताओं को दिए गए लाइसेंस में निर्दिष्ट शर्तों के अलावा किसी भी चीनी और उसके सब प्रोडक्ट का निर्माण गन्ने से नहीं किया जाएगा। यह भी निर्दिष्ट होता है कि केंद्र सरकार के पास निर्माताओं और डीलर द्वारा चीनी की बिक्री, भंडारण और निपटान पर रोक लगाने की शक्ति है। केंद्र सरकार सख्त चीनी नियमों में बदलाव करने की तैयारी में है। गौरतलब है कि सरकार इथेनॉल उत्पादन पर ध्यान केंद्रित कर रही है और चीनी की कीमतों को बनाए रखने के लिए भी संतुलन के मूड में है। दूसरी ओर चीनी मिलों की हालत खराब होने के कारण सरकार कई वर्षों तक ऋण के रूप में वित्तीय सहायता भी देनी पड़ रही है। वर्तमान में चीनी एकमात्र वस्तु है जो सरकार के हाथ में है और इसकी बिक्री और मूल्य निर्धारण सरकार के विवेक के अधीन मानी जाती है। सरकार हर साल गन्ने की कीमतें बढ़ा रही है, लेकिन चीनी की कीमतें नहीं बढ़ पा रही है, इसलिए मिलों के पास कई वर्षों से मांग है। इस संदर्भ में सरकार अब नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। देखना ये होगा कि इस नए कानून से हितकारी यानी किसान, सरकारी महकमा, चीनी मिल्स और उपभोक्ताओं को कितनी राहत मिलती है। दोस्तों, चैनल को पर लगातार बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना आवश्यक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल यदि पसंद आता है, चैनल द्वारा प्रदत्त की गई सभी जानकारियां आपको उपयोगी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी के निशान को पुश कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। दोस्तों, आज सोमवार है, कृष्ण जन्माष्टमी का शुभ और पावन अवसर है। मैं पूरी चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत अभिवादन और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।